हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम आदि खंड के आज चैतन्य भागवतम के आदि खंड के भगवान के जन्म के पहले की लीलाओं का श्रवण करेंगे। इससे पहले मंगलाचरण करेंगे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैका पितरौ कमलयाताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालयौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आज हम 100 टेक्स्ट 109 से श्रवण करेंगे।
केन वा कृष्णेर नृत्य केन वा कीर्तन करे वा वैष्णव बोली की बा संकीर्तन। उस समय नवद्वीप में लोग नहीं जानते थे कि लोग कृष्ण के लिए क्यों डांस करते हैं, क्यों चैंट करते हैं उनके नामों का, भगवान के नामों का क्यों चैंट करते हैं। नवद्वीप में और विश्व में वो हालत थी उस समय कि लोग जानते नहीं कि कृष्ण के लिए कीर्तन क्यों करना चाहिए, कृष्ण के नाम का जप क्यों करना चाहिए। वो नहीं जानते थे कि कौन वैष्णव है और संकीर्तन का उद्देश्य क्या है। तो व्याख्या में लिखते हैं कि सामान्य लोग नहीं समझ पाए कि अद्वैत आचार्य क्यों कीर्तन कर रहे हैं, क्यों डांस कर रहे हैं, वैष्णव कौन है और संकीर्तन का उद्देश्य क्या है। और सामान्य लोग जो कर्मी लोग हैं वो नहीं जानते थे कि जो कृष्ण के नाम का जप क्यों करना चाहिए। किछु नहीं जाने लोग धन पुत्र आसे सकल पाषंडी मैली वैष्णव रे हसे। लोग ये सब चीजें समझ नहीं पाए क्योंकि उनके हृदय बहुत धन की इच्छाओं से और परिवार की इच्छाओं से भरे हुए थे। लोग इसलिए समझ नहीं पाते। जब व्यक्ति का हृदय दूसरी भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है तो भगवान की इच्छाएं जानने में उसको डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग समझ नहीं पाए क्योंकि उनके हृदय डिजायर फॉर वेल्थ एंड चिल्ड्रन उनसे भरे हुए थे, धन और परिवार उनसे। ये सब सारे जो नास्तिक थे वो वैष्णव के ऊपर ये जो सारे नास्तिक थे वैष्णव के ऊपर हंसते थे। भौतिकतावादी लोग धन को और परिवार व संतान को ही जीवन का उद्देश्य मानते थे। उन्हें आश्चर्य होता था वैष्णव की क्रियाकलाप को देख के। पर वे लोग नहीं समझ पाते थे वैष्णव के इन सारे क्रियाकलापों के पीछे क्या उद्देश्य। चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घरे निशा हैले हरि नाम गए उच्च स्वरे। हर संध्या को हर इवनिंग को श्रीवास पंडित और उनके 3 भाई जोर जोर से हरि के नाम का उच्चारण करते थे। और रात्रि के समय चारों भाई जोर से महामंत्र का जप करते थे श्रीवास आंगन में। ये सब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले हो रहा था।
सुनिया पाषंडी बोले हैला प्रमाद ए ब्राह्मण करीबे का ग्रामेर उत्साह। उनकी चैंटिंग सुन के, उनके जोर जोर से जब सुन के जो नास्तिक लोग थे, एथिस्ट थे, वो बोलते थे अरे क्या पागल हो गए हैं वैष्णव, ये ब्राह्मण जो श्रीवास है ये पूरे विलेज को नष्ट कर देगा, पूरे गांव को नष्ट कर देगा, ये जोर जोर से चैंटिंग करके। ये ब्राह्मण लोग हैं, जोर जोर से चैंटिंग करते हैं, जोर जोर से जप करते हैं। जो लोग वैष्णवों से एनवियस थे वे भ्रमित हो जाते थे श्रीवास पंडित की क्रियाकलाप को देख के। उन्हें डर लगता था कि हरि के नाम का चैंटिंग करके सारे जीव तर जाएंगे। उनको क्या डर था कि हरि के नाम का चैंटिंग करके सारे जीव तर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। तो उनका क्या डर था फिर ब्राह्मणों का? उनको लगता था कि जो गांव की सारी ऐश्वर्य और सुंदरता है वो चली जाएगी चैंटिंग करने से, क्योंकि सारे लोग का उद्धार हो जाएगा। तो ये बोलते थे ए ब्राह्मणा, ये जो श्रीवास ठाकुर ब्राह्मण है सबको तार देंगे तो इससे गांव की सुंदरता तो नष्ट हो जाएगी, ऐश्वर्य चला जाएगा गांव को। महातीव्र नरपति यवन यार ए आख्यान सुनीले प्रमाद न दिया। तो उस समय जो मोहम्मदन किंग था, मुस्लिम किंग था, वो बहुत क्रूर था, स्वभाव से बहुत क्रूर था। अगर वो कीर्तन जोर से सुनता था, अगर वो कोई कीर्तन सुन लेगा तो पूरा जिला को वो दंड देगा। महान तीव्र नरपति, बहुत क्रूर था वो मोहम्मदन किंग। उस समय लोधी और सैयद किंग थे और उनके जो अंडर में थे वो बंगाल के प्रशासक थे। तो जो लोग भक्ति के विरुद्ध थे, एनवियस थे, उन्होंने जब ये डे नाइट कीर्तन का सुना कि नवद्वीप में चल रहा है, तो वो लोग अगर सुन लेंगे, ऐसा डर था नास्तिकों को, ऐसा डर था कि अगर वो सुन लेंगे तो नागरिकों को तंग करेंगे, उत्पीड़ना करेंगे। कि हाँ बोले ए ब्राह्मणे ए ग्राम हईते घर भांगी घोचे आए पहला म्यूस्त्रोते। किसी और ने कहा मैं इन ब्राह्मणों को, जो श्रीवास पंडित इन ब्राह्मणों को बाहर निकाल दूंगा यहां से, गांव से, उनके घरों को तोड़ देंगे और उनको गंगा में फेंक देंगे उठा के। यही अच्छा है कि इनके घर तोड़ दी जाए, इनको गंगा में फेंक दिया जाए। ए वामुने गुचिले ग्रामेर मंगल अन्यथा यवने ग्राम करीबे करल। अगर हम इन ब्राह्मणों से मुक्ति पालेंगे तो ये गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो यवन लोग जो है इस गांव को राज कर लेंगे, नहीं तो यवन लोग इस गांव में आ जाएंगे। अगर श्रीवास पंडित यहाँ पे रहा और ऐसे कीर्तन करता रहा और राजा को पता लग गया तो जो मुस्लिम राजा है वो इस गांव को नष्ट कर देगा। ए मत बोले जत पाषंडी रगन सुनी कृष्ण बोली कांडे भागवत गण। नास्तिक को किस प्रकार से बोलते देखकर भक्त लोग क्राय करने लगे, रोने लगे और जोर जोर से हरे कृष्ण का नाम करने लगे। सुनिया द्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले दिगंबर है सर्व वैष्णव रे बोले। जब अद्वैत आचार्य ने सुना ये सारा, वो कैसे क्रोधित हो गए। देखिए वैष्णव परम वैष्णव है, लेकिन भी कैसे क्रोधित हो गए, जैसे अग्नि के समान क्रोधित हो गए अद्वैत आचार्य। और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो ड्रेस पहने या नहीं पहने,
उन्होंने सारे वैष्णवों से बोला, सुन श्रीवास श्रीनिवास गंगा दास शुक्लंबर, करीबे कृष्ण सर्व नयन गोचर, सबा उद्धारी बे कृष्ण आपने आसीय, बुझी बे कृष्ण भक्ति तोमा सब लय। सुनो श्रीवास गंगादास शुक्लांबर, सुनो, मैं कृष्ण को इस पृथ्वी पे अवतरित करके ही देखूंगा। मैं कृष्ण को इस अवतरित पृथ्वी पर अवतरित करवाऊंगा। अद्वैत आचार्य बोलते हैं वो स्वयं आएंगे और सबको एक एक को आप सब लोगों की सहायता से प्रीचिंग करके सबका उद्धार करेंगे, सबको भक्ति का प्रचार करेंगे। अद्वैत सबसे बोलते शुक्लेम्बर, अद्वैत आचार्य बोलते शुक्लांबर, ओ शुक्लांबर, ओ गंगादास, ओ श्रीवास, सुनो, इस संसार के लोग मिसगाइडेड हैं कृष्ण भक्ति के अभाव में। मैं कृष्ण को आमंत्रित करूंगा ऊपर से नीचे और सबको बताऊंगा श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और सबको उद्धार करेंगे। वो तुम जैसे लोगों को साथ लेके सबको भक्ति का प्रचार करेंगे। जाबे नाही पारो न तबे ए देह हईते, रक्षिया चारी भुज चक्र लय में हाथे। अगर मैं ऐसा कर नहीं पाया, सफल हो गया, अद्वैत आचार्य बोले अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, सफल हो गया, तो मैं 4 हाथ प्रकट करूंगा और मेरा सुदर्शन चक्र प्रकट करूंगा। वास्तव में अद्वैत आचार्य तो विष्णु के भी अवतार है, सदाशिव के भी अवतार, तो कर सकते हैं ऐसा। पाषंडी कटिया करीमो स्कंद नास, तबे कृष्ण प्रभु मोर मुनि तार दास। मैं नास्तिकों का सिर काट दूंगा। अद्वैत आचार्य बोलते हैं मैं नास्तिकों का सिर अलग कर दूंगा और तब सब लोगों को पता लगेगा कि मैं कृष्ण मेरे भगवान है और मैं उनका दास हूं। तब लोगों को पता लगेगा, अगर भगवान नहीं आए तो। अगर मैं भगवान को नीचे नहीं ला पाया भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो मैं स्वयं अपनी 4 हाथ प्रकट करूंगा और अपने शरीर से इन नास्तिकों का सिर काट दूंगा। मेरे 4 हाथों में शंख चक्र पद्म गदा। तब लोगों को पता लगेगा कि मैं कृष्ण मेरे प्रभु और मैं कृष्ण का दास। यही मत अद्वैत बोले न अनुक्षणा, संकल्प करिया पूजे कृष्ण रे चरण। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य लगातार भगवान के चरण कमलों की पूजा करते थे बहुत दृढ़ता के साथ। भक्त सब निरावधि एक चित्त है, पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिए। दूसरे भक्त भी जो है लगातार आंसू बहाते रहते थे और कृष्ण का दृढ़ता के साथ में भजन करते थे। सर्वे नव दीपा भ्रमे भागवत गण, कथा न सुने भक्ति योगे रे कथन। जैसे सारे भक्त नवदीप में घूमते रहे। उन्होंने कहीं पे भी पूरे नवदीप में कथा या कृष्ण भक्ति को सुना नहीं, क्योंकि उस समय कृष्ण भक्ति थी नहीं नवदीप में। केहा दुखे केहा दुखे चाहे निज शरीर एदिते, केहा कृष्ण बोली सवास छाड़िया कांदीते। लोगों की इस प्रकार की पैथेटिक कंडीशन, बुरी हालत देख के कई भक्त तो अपना शरीर त्यागना चाहते थे। बोले किस प्रकार का जगत हो गया है। जो दूसरे भक्त थे वो बहुत दुख की सांस लेते थे और कृष्ण का नाम ले लेके रो रो कर पुकारते थे। कुछ डिवोटी तो अपना शरीर त्यागने को तैयार थे नवदीप की दशा देख के, संसार की दशा देख के, कि लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते। और उन्हें दुख होता था, कईयों को दुख होता था
कि लोगों का भगवान की सेवा करने में कोई रुचि नहीं है, सब लोग अपने में लगे हुए हैं। उन्हें ऐसे लोगों के प्रति करुणा आई हृदय में। वे रोते थे, दुख की सांस लेते थे, फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे। किनको देख के? जो लोग कृष्ण के विरुद्ध थे, कृष्ण के विमुख थे, ऐसे लोगों को देख के उनका हृदय पसीज जाता था। ये सब चैतन्य महाप्रभु के आने से, आगमन से, प्राकट्य से पहले की स्थिति है सर। अन्न भाला मते कारो ना रुचे मुखे, जगतेरा व्यवहारा देखी पाए दुखे, जगत व्यवहार देखी पाए दुखे। डिवोटी लोग उस समय इतने दुखी हो गए थे कि लोगों का व्यवहार देख के उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया था कि किस प्रकार के लोग हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं उनको ऐसा देख के बड़ा आश्चर्य होता है, किस प्रकार के लोग जिनका भगवान में कोई रुचि नहीं है। खाना कमाना, डेली का खाना, डेली का कमाना, सारा दिन उसी में जाता है। कैसे लोग हैं? ये भक्तों को ऐसा देख के बहुत वो होता था। छाड़ी लेना भक्तगण सर्व उपभोग, अवतारे बारे प्रभु करीला उद्योग। भक्तों ने अपना सारा भौतिक कंफर्ट छोड़ दिया, भौतिक सुविधाएं त्याग दिया। ये हालत देख के भक्तों ने अपनी भौतिक सुविधाएं छोड़ दिया और सोचा कि भगवान जब अवतार लेंगे तब हम सुखी होंगे। फिर जब उनको आशा हुई कि भगवान अवतार लेंगे, उससे पहले उन्होंने तब तक के लिए खाना और हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट छोड़ दिया, भौतिक आनंद और भौतिक भोग और सुखाली छोड़ दिया। जैसे उनको पता लगा कि भगवान अब हमारी प्रार्थना सुन के अवतरित लेंगे, उनका हृदय पिघल गया। और भगवान का हृदय भी पिघल गया करुणा से, डिवोटी का दुख देख के। भगवान डिवोटी का दुख नहीं देख सकते। संसार में कितने भी लोग दुखी होते रहे, रोज मरते रहे, तड़पते रहे, भगवान को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं होती। भगवान उदासीन है उन सबके प्रति। लेकिन भक्तों को, एक भी भक्त को देख नहीं सकते दुखी। प्रहलाद महाराज को दुखी नहीं देख पा रहे, नरसिंह भगवान ले लिया, एक भी भक्त को दुखी नहीं देख सकते। वो चाहे सारा संसार मरे, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं भगवान, क्योंकि अपने अपना कष्ट पा रहे हैं सब लोग। तो कोई बोलेगा भगवान को करुणा क्यों नहीं आती? भगवान बोलेंगे मैं तो करुणा करना चाहता हूं, ये लोग तो लगे हुए हैं सारे के सारे, खाना पीना भोग करना, उसी में लगे हुए हैं सारा, उसी में इनको सुख मिलता है। ईश्वर अज्ञान आगे श्री अनंत धाम, राधे अवती नहले नित्यानंद राम। भगवान चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर से, आदेश से, जो नित्यानंद राम है, जो अनंत से अभिन्न, अनंत भगवान अनंत शेष अभिन्न, वो राड देश में, राड देश मतलब होता है एक चक्रधाम का एरिया, वहां पे प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य प्रकट हो गए, श्रीवास प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रकट हो गए। सब ये चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। एक चक्रधाम को राड देश एरिया में है। राड देश का मतलब होता है जिस क्षेत्र में गंगा नहीं बहती है। माघ मासे शुक्ल त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एक चक्र नाम ग्रामे, अढ़ाई पंडित नामे, सुधा विप्र राज, मूले सर्व पिता दाने, करे पिता ब्याज। वो पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए, एक चक्र विलेज में शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन, 13वें दिन, नित्यानंद त्रयोदशी बोलते हैं उसको, माघ के महीने में, माघ के शुभ महीने में जन्म लिया।
वो भगवान जो सबके मूल पिता हैं, बीज प्रदापिता, ओरिजिनल फादर हैं, उन्होंने अढ़ाई पंडित को अपना पिता स्वीकार किया और पद्मावती को अपनी माता स्वीकार किया। जो दोनों शुद्ध सत्वगुण के मूर्ति। कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैलधारी नित्यानंद नाम। जो बलराम जी हैं, वो कृपा के सिंधु हैं और डिवोशनल सर्विस देने वाले। वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए। महा जय जय ध्वनि पुष्प वरिशाना, संगोपय देवता गण करिला रखान। मानवों के लिए अदृश्य देवता लोग जोर जोर से जय जय की चैंटिंग करने लगे और ऊपर से फ्लावर बरसाने लगे। सही दिन है तेराद, सही दिन है तेराड मंडल सकल, बड़ी ते लगीला पुनः पुनः सुमंगल। उस दिन से राढ़ देश समृद्धता, राढ़ देश जो पहले सूखा पड़ता था, जहां पे कुछ भी नहीं, गंगा भी नहीं बहती थी, वो अब समृद्ध हो गया नित्यानंद प्रभु के अवतरण से। जे प्रभु पतित जाने निस्तार करिते, अवधूत वेशधारी भ्रमिले जगते। जगत में पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने अवधूत का शरीर, अवधूत की वेशभूषा स्वीकार की और पूरे विश्व में भ्रमण किया। अवधूत वेश मतलब है सन्यासी जैसे अपीयर हुए, एक भौतिकतावादी जैसे नहीं। अनंतरे प्रकार हैले हैन मत, एवे सुने कृष्ण अवतारिला जैन मत। ये अनंत भगवान का प्राकट हुआ। अब सुने कृष्ण किस प्रकार प्रकट हुए, मतलब ये तो बलराम जी अनंत प्रकार नित्यानंद के रूप में प्रकट हुआ। अब चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रकट हुआ, अब ये कथा है। अब नवदीप में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की कथा। अभी तक उनके पार्षदों की जो पहले आ चुके हैं। नवदीपे अच्छे जगन्नाथ मिश्र वर, वासुदेव प्राय तेनो स्वधर्म तत्पर। जगन्नाथ मिश्र नवदीप में रहते थे, वो वासुदेव के समान और वो अपना एक्सपर्ट थे। अपनी जो जगन्नाथ मिश्र थे अपना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करते थे। जो शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म दिया उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिता थे। उदार चरित तेनो ब्राह्मणेर सीमा हेना नहीं, जहां दी करीब है उपमा। वो बहुत उदार प्रकृति के थे जगन्नाथ मिश्र, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे और उनके में कोई उनकी तुलना के समान कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। ये वृंदावनदास ठाकुर बोल रहे हैं। वो पूरा वर्णाश्रम, स्ट्रिक्टली वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलते थे सारा, और उदार प्रकृति के थे। कि कश्यप दशरथ वासुदेवानंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। जो सारी गुड क्वालिटीज भगवान के पिताओं में थी। किसमें? वामन के पिता कश्यप थे, राम के पिता दशरथ थे, कृष्ण के पिता वसुदेव थे और नंद थे। ये सारी क्वालिटीज जो थी जगन्नाथ मिश्र में थी।
तना पत्नी सचिना महापतिव्रत मूर्तिमती विष्णु भक्ति सही जगत मत। उनकी जो पत्नी थी सची देवी थी, जगन्नाथ मिश्र की पत्नी सची देवी, वो महान पतिव्रता स्त्री थी, मोस्ट चेस्ट वुमन, यूनिवर्सल जगत माता थी वो, और भक्ति की मूर्ति थी, भक्ति का विग्रह थी स्वयं। ये चैतन्य महाप्रभु के माता पिता थे। बहुतेर कन्या रे हैला तिरोभाव सबेक पुत्र विश्व रूप महाभाग। जब उनकी सारी कन्याओं की मृत्यु हो गई, तब एक बड़े भाग्य से एक उनका पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था विश्वरूप। मोस्ट फॉर्चुनेट विश्वरूप जन्म हुआ। भगवान के अवतरण, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पहले सची देवी माता की 8 कन्याएं हुई थी, लेकिन 8 की मृत्यु हो गई। उसके बाद में विश्वरूप का जन्म हुआ जो उनके बड़े भाई थे। विश्वरूप मूर्ति जैन अभिन्न मदन देखी हर सीता दुई ब्राह्मण। विश्वरूप उतने सुंदर थे जैसे स्वयं कामदेव होते। ये दोनों ब्राह्मणी और ब्राह्मण जो जगन्नाथ मिश्र सची देवी, ये दोनों उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए। जन्म होते विश्वरूप हैला विरक्ति शेषे भाई सकल शास्त्र हैले स्फूर्ति। विश्वरूप जन्म से ही विरक्ति थी उनकी, विश्वरूप की संसार से जन्म से ही विरक्ति थी, और उन्होंने अपने बचपन में ही, बाल्यकाल में ही शास्त्रों का सार समझ लिया था। ये विश्वरूप जो थे, ये चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे। अभी चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं हुए, पहले 8 कन्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद विश्वरूप का जन्म हुआ। ये जन्म से विरक्त थे और उन्होंने बाल्यकाल में सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उसका सार समझ लिया था। विष्णु भक्ति शून्य हैले सकल संसार, प्रथम कलिते हैले भविष्य आचार। उस समय सारा संसार विष्णु की भक्ति से रहित था, और कलयुग के सारे लक्षण जो है प्रकट होने, दिखाई देने लगे थे आज से 535 साल पहले। व्याख्या में लिखते हैं, उस समय पाप पूर्ण क्रिया इतना ज्यादा हुई थी, लग रहा है कि कली अभी बढ़ गया है, और पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी विष्णु भक्ति से रहित हो गया। धर्म तिरो भावे हैले प्रभु अवतारे, भक्त सब दुख पाए जानिया अंतरे। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सच्ची जगन्नाथ देह हैला अधिष्ठान। तो जैसा वो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भी ऐसा ही लिखा है, धर्म तिरोभावे हैले। धर्म का जब तिरोभाव होता है, तिरोभाव मतलब जाना, निवृत्ति, जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, धर्म तिरोभाव हैले प्रभु अवतार, उस समय प्रभु अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सच्ची जगन्नाथ देह हैले अधिष्ठान। उस समय गौर चंद्र जो है अपीयर हुए जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के शरीर। अब उनके अवतरण के समय क्या हुआ? जय जय ध्वनि हैला अनंत वदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची सुने। श्री अनंत देव लाउडली चैंट करने लगे। अनंत देव कौन? नित्यानंद प्रभु। हम जय 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 करने लगे, और जगन्नाथ मिश्र और सची देवी ने इस साउंड वाइब्रेशन सुना, उनको लगा इस स्वप्न है। महातेजो मूर्तिमन हैले दुई जने, तथापि लखिते न परे अन्य जने। दोनों हस्बैंड और वाइफ, कौन? ब्राह्मण और ब्राह्मणी, जगन्नाथ मिश्र सची देवी। उनका शरीर में दिव्य तेज आ गया जब वो गर्भ धारण किया भगवान ने।
दिव्य तेज आ गया, उनके तेज चमकने लगे दोनों, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। वो सामान्य लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, कैसे इनके अंदर तेज प्रकाश हुआ। अवतीर्ण है बेना ईश्वर जनिया, ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे नासिया। ये जानने के बाद कि भगवान अपीयर होने वाले चैतन्य महाप्रभु ग्रुप में बड़ी पर्सनालिटी, बड़े महान पुरुष जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी नीचे आ गए और प्रेयर ऑफर करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान अभी गर्भ में ही थे। अति महावेद गोप्य ए सकल कथा, इहाते संदेह किछु नहीं के सर्वथा। ये सारे टॉपिक जो हैं वेदों में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से सारे अवतरण वाले जो सारे टॉपिक हैं ये वेदों में नहीं, वेदों से छुपे हुए, क्योंकि छद्म अवतार है भगवान का। इसमें कोई संदेह नहीं कि सब वेदों में नहीं मिलेंगे ये सारी चीज। चैतन्य महापुरुष समय भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, जे गोप्य श्रवणे है कृष्ण रतिमति। अब सुनिए, भक्ति के साथ सुनिए, जो प्रार्थना ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना सुनने से व्यक्ति का मन भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना करेंगे सब देवताओं के साथ मिलकर, जब चैतन्य महाप्रभु गर्भ में। अगर कोई इस प्रकार की प्रार्थना सुनेगा, कॉन्फिडेंशियल प्रेयर है, गोपनीय प्रार्थना, इसको सुनेगा तो उसका मन कृष्ण की तरफ आसक्त हो जाएगा। सर्टेनली कृष्ण की तरफ उसकी आसक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जय जय महाप्रभु जनक सभा, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। श्रीमान महाप्रभु की जय हो, जो सारे जीवों के पिता हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो इस जगत में संकीर्तन आंदोलन को लाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दामन महाकाल। जय हो वैदिक धर्म की रक्षा करने वालों की जय हो, संत लोगों की, महापुरुषों की जय हो, ब्राह्मणों की जय हो। मूर्त रूप में काल की जय हो, जो नॉन डिवोटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल ग्लोरीज टू द पर्सनिफिकेशन ऑफ टाइम विच डिस्ट्रॉयज द नॉन डिवोटीज। जो काल जो है समय के साथ साथ सारे अभक्तों का नष्ट कर देता है। तो प्रश्न आता है कि क्या भक्त नष्ट नहीं होते क्या? नहीं, भक्त नष्ट नहीं होता है, न भक्तों की भक्ति नष्ट होती है। वो तो एक लोक से दूसरे लोक में चले जाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण, माधवाचार्य बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपनी लीला करके चले गए थे तो वैदिक सिद्धांत, संत महापुरुष लोग और ब्राह्मण जो थे वो आश्रय रहित हो गए थे और उनका पतन हो गया था। उस समय गौर सुंदर आए और उन्होंने नॉन वैदिक फिलॉसफी, नॉन वैदिक दर्शन जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और न्याय के और जो सिद्धांत, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, वाद विवाद, ये सिद्धांत आ गए थे बीच। लोग आर्ग्यूमेंट करते थे कौन भगवान है, कैसा भगवान है, दिखने में कैसा है, क्या, सभी आर्ग्यूमेंट। बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए थे, शून्यवाद, मायावाद। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके उन सब की रक्षा की, वैदिक सिद्धांतों की रक्षा की, ब्राह्मणों की रक्षा की, संतों की रक्षा की। और गौर सुंदर जो है, गौर सुंदर डेथ पर्सोनिफाइड है, यमराज है। किसके लिए गौर सुंदर यमराज? किसके लिए है? अभक्तों के लिए यमराज है। और सच ए पर्सन विथ मटेरियल डिजायर, फ्रूटी वर्कर्स, स्पेकुलेटर।
जो मात्र कल्पना लगे रहते, ज्ञानी, कर्मी और भौतिक इच्छा वाले, अति भौतिक इच्छा वाले लोग, इनके सबके लिए वो यमराज गौर सुंदर, और भक्तों के लिए वो रक्षक है और पालक। जय जय सर्वसत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। जय हो सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जिनका शरीर शुद्ध आध्यात्मिक है। पूर्ण स्वतंत्र भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जे तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुम्हें श्री सची गर्भे करीला प्रकाश। आप तो सारे अनंत ब्रह्मांडों के आश्रय हो। ये ब्रह्मा जी प्राप्त करें, आप अनंत ब्रह्मांड के आश्रय हो। आप स्वयं सची देवी के गर्भ में आए। तुम्हारे ये किच इच्छा है के बुझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तो मार लीला मत। आपको आपकी पूर्ण इच्छा को कौन समझ सकता है? सृष्टि की रचने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले, ये सब आपके लीला है। सकल संसार जार इच्छाएं से महान, से के कंस रावण वधिते वाक्य बाण। जो जिससे पूरा प्रलय हो सकता है, सब कुछ नाश हो सकता है, जिसकी इच्छा से। क्या वो रावण को और कंस को नहीं मार सकते अपनी आज्ञा से? तथापि हे दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण है ये वधि लाता सबरे। फिर भी वो उनकी इच्छा से सब कुछ नष्ट हो सकता है, फिर भी वो दशरथ के घर में और वसुदेव के घर में अवतरित होते हैं दुष्टों को मारने के लिए। एतके के बुझे प्रभु तुम्हारे कारण, आपनी से जान तुम्हें आपन हरे मन। इसलिए मेरे भगवान, मेरे प्रभु, आपके अवतरण के कारण को कौन समझ सकता है? आप सब कुछ जानते, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। बिना इस परपट को समझे, जिन लोगों के हृदय फॉल्स आर्ग्यूमेंट, झूठे वाद विवाद में रहते हैं, वो आपको समझ नहीं सकते। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और आप स्वतंत्र है। मेंटल स्पेक्युलेशन, मानसिक विचार कल्पनाओं से ऊपर है आप। तुम्हारे आज्ञा एक सेवक तुम्हार, अनंत ब्रह्मांड पर करिते उद्धार। आपके ऑर्डर से, आपके और केवल आपके आदेश से, आपके दास ही, आपके जो दास है, सर्वेंट है, वही अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार कर सकते, खाली आपके ऑर्डर से। तो वैष्णव कवि है जो देवी का नंद दास है, वो गाते हैं, ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धारे जन जने। आपका एक एक डिवोटी, आपका एक एक भक्त जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, इतनी पावर है आपके भक्तों में। कहा पिया तुम्ही से आपने अवतारी, सर्वधर्म बुझाओ पृथ्वी धन्य करे। फिर भी आप अवतरित होते हैं धार्मिक सिद्धांत को करने के लिए, और इस अर्थ को, पृथ्वी को महिमा देते हैं। सत्ययुगे तुम्हें प्रभु शुभ्र वर्ण धारी, तपोधर्म बुझाओ आपने तप कर। सतयुग में आप व्हाइट कॉम्प्लेक्शन में, श्वेत वर्ण में उत्पन्न होते हैं सतयुग में। किस लिए? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या का महत्व बताने के लिए, तपस्या के सिद्धांत को बताने के लिए श्वेत वर्ण में उत्पन्न। जो श्वेत व्हाइट कलर होता है, वो तपस्या का
प्रतीक है। कृष्ण जन दंड कमंडलु जत धारे, धर्म स्थापा ब्रह्मचारी रूपे अवतारे। आप उस समय डीर स्किन हिरण का चर्म पहनते हैं, दंड हाथ में लेते हैं, कमंडल होता है, और आपके जो हेयर है वो जटा बंधा रहते हैं। इस प्रकार से आप ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं सतयुग में, श्वेत वर्ण ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, और उस समय के सतयुग के सिद्धांतों का, धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। तो भगवान इस तरीके से जब सतयुग में आते हैं ब्रह्मचारी बन के, तो डियर स्किन पहनते हैं, हिरण की चर्म का पहनते हैं कपड़ा। इसके बाद आपका जो दंड होता है वो एक दंड या त्रिदंड होता है, वो पलास ट्री से या खदीरा ट्री से या बम्बू ट्री से बना होता है। वज्रदंड, इंद्रदंड, ब्रह्मदंड और जीवदंड, इन सबको मिला के बोलते हैं त्रिदंड। और जो कमंडल होता है वो वुड का, लकड़ी का बना होता है, और जटा जो बंचा फेयर होता है, इस तरीके से आप धारण करते हैं। ब्रह्मचारी को हमेशा शेव करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, शेविंग का, जैसे गृहस्थ लोग कर पाते हैं, इसलिए वो अपने नाखूनों को काट नहीं पाते, जटाओं को बड़ा रखते। जो लोग घर में कंफर्ट में रहते हैं वो अपने नाखूनों को और हेयर को वेल मेंटेन करके रखते हैं। पर जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको कंसेशन है, वो अपने नाखून नहीं काटे या जटा बढ़ाए रखे तो वो ठीक है उनके लिए। ये तो आप सतयुग में आते हैं, श्वेत वर्ण में। त्रेता युगे हये सुंदर रक्त वर्ण, त्रेता युगे हये सुंदर रक्त वर्ण, हई यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म। त्रेता युग में आप ब्यूटीफुल रेड रक्त कलर में उत्पन्न होते हैं, अवतरित होते हैं। हालांकि आप त्याग के प्रभु बहुत बड़े त्यागी हैं। आप यज्ञ करके अपने आप को इंगेज करते हैं, अपने आप को यज्ञ करके सेवा में लगाते हैं। हालांकि आप स्वयं त्याग की मूर्ति, यज्ञ मूर्ति हैं, आप स्वयं ही यज्ञपति हैं। श्रुक सुर्व हस्ते यज्ञ आपने करिया, सबारे लोयायो यज्ञ याग्निक है ये। आप एक यज्ञ का श्रुक लेते हैं, सब श्रुक यज्ञ श्रक लेते हैं, बर्तन होता है, और स्पून लेते हैं। यज्ञ करने वाला जो एक बर्तन होता है उसको श्रक बोलते हैं, श्रक, और एक चम्मच रहता है, और सबको उसमें आप यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये बर्तन में घी रहता है, चम्मच से घी डालते हैं, ये आप लेके घूमते हैं जब आप त्रेता युग में अवतरित हो। व्यक्ति का जो भुजा है उसके एक हाथ में रख के, और बाउल विथ ए स्पाउट शेप लाइक माउथ ऑफ स्वैन दूसरे तरफ आप वो कर। तो शुभ और श्रुक
एक चम्मच होता है और एक बर्तन होता है, ये लेके आप यज्ञ करते हैं। दिव्य मेघ श्याम वर्ण हये द्वापरे, पूजा धर्म बुझाओ आपने घरे घरे। द्वापर युग में आप आध्यात्मिक श्याम वर्ण में उत्पन्न होते हैं, मानसून क्लाउड जैसे, मानसून के जो बादल रहते हैं घने बादल, और आप डीटी वर्शिप, घर घर में डीटी वर्शिप को सिखाते हैं, विग्रह पूजा कैसे की जाए ये सिखाते हैं। पितावास श्रीवत्सादि निज चिन्हधारी, पीतवास श्रीवत्सादि निज चिन्हधारी, पूजा करे महाराज रूपे अवतारी। आप उस समय येलो कपड़े पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं द्वापर युग में, और आपने डेकोरेट आपका श्रीवत्स का मार्क रहता है, श्रीवत्स का चिन्ह रहता है आपके वक्षस्थल पे, और राजा के रूप में आप स्वयं विग्रह पूजा बताते हैं। आप अम्ब्रेला और चामर धारण करते हैं, महाराज जैसे। कली युगे विप्र रूपे धारी पीता वर्ण, बुझा बारे वेद गोपिया संकेत न धर। अब कलयुग का आ गया कि कलयुग में आप ब्राह्मण में आते हैं, विप्र रूपधारी, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में गौर वर्ण में आते हैं, और कांग्रीगेशन चैंटिंग, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कराते हैं, जो वेदों में भी, वेदों को भी पता नहीं है जिन कीर्तन का, उसको आप बताते हैं। जो वैदिक लिटरेचर है वो भौतिक ज्ञान के आधार पर और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर और डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर और अनुमान के आधार पर भौतिक एंजॉयमेंट के लिए जो भी सुटेबल है वो वर्णन करते हैं। हालांकि एक व्यक्ति की संवैधानिक जो कर्तव्य है, भगवान का नाम जप करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें वेदों में डायरेक्टली नहीं है। लेकिन वही चीजें जो है भगवान की भक्ति के रूप में प्रदर्शित होती है। तो जो कलयुग अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु का, भगवान का गोल्डन अवतार है, जो इस जगत के गुरु हैं। इसमें भगवान ने टीचर के रूप में धार्मिक सिद्धांतों को, चारों युगों में जो धार्मिक सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया। भगवान ने ये बताया कि सतयुग में व्यक्ति को ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहिए, त्रेता युग में गृहस्थ के रूप में, द्वापर युग में वानप्रस्थ के रूप में, कलयुग में सन्यासी के रूप में। कटे का वातो मार अनंत अवतार, कार शक्ति आछे संख्य करी बार। ब्रह्मा जी आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अनंत अवतारों के स्रोत हैं, आपके अवतारों को कौन गिन सकता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि भगवान के चार युगों में जो जो चार अवतार होते हैं, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में, उसमें लॉर्ड केशव जो अलग अलग रंगों में, अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। सतयुग में लोग भगवान जो श्वेत वर्ण में और चार भुजाओं के साथ मेटेड लॉक्स, जटा बनाए हुए और ट्री की, वृक्ष की कपड़े पहने हुए, वो ब्लैक डियर स्किन पहने रहते हैं, सेक्रेट थे जनेऊ पहने रहते हैं, उनके हाथ में प्रेयर माला रहती है, रॉड रहती है, दंड रहता है और कमंडल रहता है, ब्रह्मचारी के रूप में रहता है। सतयुग में लोग पीसफुल रहते हैं, शांत रहते हैं, ईर्ष्या रहित रहते हैं, सबसे मित्रता पूर्वक रहते हैं,
और स्थिर रहते हैं सारी अवस्थाओं में। वे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऑस्टेरिटी तपस्या ध्यान करके उनका ध्यान करके उनको प्रसन्न करते हैं और अपने बाहरी और आंतरिक इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। सतयुग में भगवान के नाम है हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण में अवतरित होते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती, गोल्डन हेयर। ये युग अवतार है, ये रामचंद्र जी का अवतार नहीं है, दूसरा युग अवतार है त्रेता। गोल्डन हेयर होते हैं, वो ट्रिपल बेल्ट, 3 बेल्ट पहनते हैं। इससे ये मतलब 3 पट्टी धारण करते हैं कमर में। इसका मतलब कि 3 वेदों में वो पारंगत है। उन यज्ञ का ज्ञान देते हैं, जो ऋग, सामवेद, यजुर्वेद में। उनके पास में यज्ञ का एक बर्तन रहता और चम्मच रहता, जो हमने पिछली बार सुना था, श्रुक और स्वर, और यज्ञ करने की दूसरी सामग्री रहती है। त्रेता युग में जो लोग धर्म में फिक्स रहते हैं, लोग सिंसियरली भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, सारे डेमिगॉड उन्हीं भगवान के रूप में रहते हैं। भगवान की यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती, 3 वेदों में यज्ञ बताए। त्रेता युग में भगवान के नाम विष्णु, यज्ञ, प्रश्निग्रह, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषकपि, जयंत और उरुग्रह, ये भगवान के नाम है। द्वापर युग में भगवान डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्शन में, श्याम वर्ण में आते हैं। ये लोग वस्त्र पहनते हैं। भगवान की जो आध्यात्मिक शरीर है वो श्रीवत्स उसमें चिन्ह रहता है, और दूसरे डेकोरेटिव आइटम रहते हैं, और उनके पास जो शस्त्र रहते हैं वो स्वयं उनसे उत्पन्न होता है। चौथा है कलयुग में। कलयुग में जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो कांग्रीगेशन से संकीर्तन करते हैं और भगवान के उस अवतार का, जो हमेशा कृष्ण का नाम जप करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें गौरवर्ण अवतार होता है, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है जो गौरहरि आते हैं। वो अपने पार्षदों के साथ में आते हैं, अपने सेवकों के साथ में आते हैं, अपने शस्त्रों के साथ में आते हैं, और उनके गोपनीय संगियों के साथ में आते हैं। इसके अलावा भगवान के अनंत अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। जैसे एक बड़े पानी के स्रोत से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, उस प्रकार से। तो ये भगवान के 4 युगों में किस किस प्रकार के अवतार रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सारा वर्णन हो रहा है। अभी समय हो गया है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल हम श्रवण करेंगे आगे चैतन्य महाप्रभु की कौन कौन सी लीलाएं होती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतरण तो हो चुका है। अब आगे कैसे रहता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।